प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। India has now surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said this while quoting IMF data. Listen in. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. The Indian economy is more a threat to us. हमारे नजदीक इंडिया की इकोनॉमी जो है हमारे लिए ज्यादा काबिले थ्रेट है, खतरे का बायस है। इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा हाँ यार राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। अब इंडिया तकरीबन 10 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में। हमें ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिए। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में शामिल होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी और एनडीए के नेता इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मोदी सरकार की इच्छा शक्ति और फैसलों का ही नतीजा है, जिससे भारत आज 11वें नंबर से चौथे नंबर की इकोनॉमी तक का सफर तय कर चुका है। हम लगभग 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं और दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। बहुत जल्दी ही हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। 2028 तक ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे आज हम चौथे स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी 2040 तक की बात करी थी, जो संसद में स्टेटमेंट किया था कि वर्ल्ड की हम चौथी शक्ति 2040 तक बनेंगे। और आज एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने 2025 में ही वो टारगेट टच कर दिया है। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक
और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा एक बार फिर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बजट तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी डेवलपमेंट बंद कर दीजिए, डेवलपमेंट का सारा बजट उठाकर डिफेंस में दे दीजिए, इसलिए कि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो कहें कि जी सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दीजिए और सारा बजट उठाकर डिफेंस में लगा दीजिए, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी पे उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें तमाम स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लड़ने भड़ने से बहरहाल फायदा किसी का नहीं होता, ना भारत का होगा और ना ही हमारा होगा, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो है जाहिर है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी भारत कहे कि जी पाकिस्तान में अटैक किया जाएगा तो ये कहें कि आइए आइए तशरीफ लाइए, तो यकीनन इन्हें भी लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ जाती हैं। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो आम आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मजीद जो है सख्ती बढ़ती चली जाएगी, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि कोई सही इकोनॉमिस्ट इनको या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज में रिलीजन का टच देने की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जिनको काम आता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे रखते हैं कि क्या वो एक आपके हिसाब से, यानी जो एक मयार, जो एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने तय कर रखा है मुसलमान होने का, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान में मुसलसल, और कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया की बातें करते हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम किसी भी हर कंट्री के साथ जहां पर भी कुछ गड़बड़ चल रही है इनके हिसाब से हम उनके साथ खड़े, लेकिन अहमदियास के साथ खड़े हैं ऐसा कभी मैंने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर से सुना, ना प्रेसिडेंट साहब के मुंह से कोई आवाज निकली, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही आर्मी चीफ, और ना ही कोई और जो मुल्क को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत का वो सपना टॉप 3 में इकोनॉमी वाला देश बनने का वो जल्दी साकार होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि भारत जल्दी टॉप 3 के अंदर शामिल हो जाएगा, और ये सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी 2014 में, तो भारत 10वीं बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना करता था, लेकिन आज 4थी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। ना सिर्फ भारत में तरक्की, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट तरक्की कर रही है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं, प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के तौर पे दूसरे प्रदेश भी अच्छे तरक्की कर रहे हैं, और जीता जागता सबूत है। महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे यूपी, देख सकते हैं कितनी तरक्की कर रहा है इस टाइम पे। और सबसे जो बड़ी बात है कि 4.2 ट्रिलियन के साथ भारत 4थे स्थान पे पहुंच गया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान पर दुनिया हैरान है। IMF ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि 4.2 ट्रिलियन के साथ जापान को पछाड़ते हुए इंडिया ने टॉप किया है, टॉप 4 में आ चुका है। अब भारत का नरेंद्र मोदी जी का वो सपना जो कि टॉप 3 में पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम भारत को 2030 तक टॉप 3 में इकोनॉमी में हम भारत को देखना चाहते हैं। अब सोच सकते हैं सिर्फ एक बचा है, और वो उसको अगर पछाड़ते हैं तो टॉप 3 में आ जाएगा, जो कि अमेरिका और चीन के बाद इंडिया होने वाला है।